इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो प्रदेश की जनता है उनके सुझावों के साथ ही अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, जिसके चलते पार्टी की ओर से विभिन्न सेक्टरों पर एक सुझाव पेटिका लगाई गई है। आप मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं, एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार यहाँ पर एक सुझाव पेटिका यहाँ रखी गई है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के अपना सुझाव दे सकता है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक इस तरीके का ये है, इसमें कॉलम है कि आप अपना इसमें सुझाव के जो 5 वर्ष लगभग सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या सरकार के कार्य रहे, क्या ऐसा सुझाव अपना इनको देना चाहते हैं, और इस सुझाव इस पे लिख करके आपको इस पेटी में डालना है। उस सुझाव के बाद ही इस बार उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा पत्र तैयार करेगी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंघल जी हैं, उनसे हम इसके बारे में जानेंगे। अनिल जी, विभिन्न सेक्टरों पर इस सुझाव पेटिका रखी गई है, तो क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से इसका पूरा? भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के कार्यों में विश्वास रखते हुए, और चूँकि अब आगामी चुनाव हैं 2022 में विधानसभा के, पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था तो सुझाव मांगे गए थे, और उन्हीं सुझावों के आधार पर जो जनता ने अपने अपने सुझाव दिए उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया, और जो उन्होंने घोषणा में कहा वो पूरा किया। आगामी चुनावों के लिए नए तरीके से जनता की राय लेने के लिए ये सुझाव रखे गए हैं कि जो अपना सुझाव अच्छे से अच्छा उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के होने वाले चुनावों में क्या जनता की कमी है, जनता को क्या चाहिए, ऐसे काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव पेटिका रखी है, और उसमें सभी से लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सेक्टरों पर, शक्ति केंद्र प्रमुखों पर यह सुझाव पेटिका रखी गई है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर जगह इनको रखकर जनता से उनके द्वारा जो उनके सुझाव हैं वो लिए जाएंगे। एक लेटर उन्हें दिया जाएगा और वो इसमें डालकर फिर प्रदेश सरकार को जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर जाएंगे, और वो उन्हें पढ़कर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा राय होंगी जनता की सेवा के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए अपने घोषणा पत्र में उन्हें रखेंगे, और फिर इन्हें दोबारा कर सरकार बीजेपी की आएगी और उस घोषणा पत्र को फिर दोबारा कर पूरा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता के कार्यों के लिए ही अपनी पार्टी का संगठन है, और संगठन के बाद जब सरकार बनती है तो वही उसी कार्य को पूरा करती है जो सरकार बनती है। चूँकि आज हम देख रहे हैं गुलावटी में भी काफ़ी विकास कार्य, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा, लगभग 50 सड़कें गुलावटी नगर पालिका परिषद में ई टेंडर के द्वारा पास हुई हैं, जिनमें आज कल परसों से 2-3 दिन में ही काम चालू हो जाना है। ऐसी लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की हम चाहते हैं, और जनता भी चाहती है दोबारा कर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि मेरा एक प्रश्न आपसे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव पेटिका बनाई, शिकायत पेटिका क्यों नहीं बनाई? शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए कि जो शिकायतें प्रदेश सरकार से लोगों की हैं वो शिकायतें कैसे करेंगे? मेरा मानना यह है कि ये सुझाव पेटिका में अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार से परेशानी रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस शिकायत को भी इसमें लिखेगा, तो वो भी एक तरीके से सुझाव पेटिका में सुझाव ही माना जाएगा, क्योंकि जो कमियां रही हैं उन कमियां को हो सकता है हम लोग पार्टी कार्यकर्ता ना बता पाए हों, और सरकार के लिए सीधा उन लोगों का बताया हुआ जो कमियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। शिकायत तो डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती, सुझाव पेटिका ही शिकायत पेटिका मानी जाती है। मैंने बसों में भी देखा है, मैंने ट्रेनों में भी देखा है कि उस पर सुझाव पेटिका लिखा हुआ होता है, ना कि शिकायत पेटिका। पहले जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, जब शिकायत पेटिका होती थी, अब तो सुझाव होता है, सुझाव से ही सुधार होता है। तो अनिल जी ने हमें बताया कि जो सुझाव पेटिका है यही एक तरीके से शिकायत पेटिका है। यदि किसी व्यक्ति को
प्रदेश सरकार से कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत और सुझाव के माध्यम से लिख करके इस पेटिका में डाल सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। यहाँ पर अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। ये सुझाव पेटिका क्या उद्देश्य है, क्या है इसका? सरकार ने महसूस किया है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये जनता उसे पसंद करती है या नहीं करती है। इस बार जनता से पूछा जा रहा है क्या सुझाव है, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने सुझाव भी दें, अपनी शिकायतें भी दें और किस तरह से उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। ये पहली बार ऐसा प्रयास हो रहा है जिससे ये लगे कि जनता की ही सरकार है ये। इसके लिए योगी जी, मोदी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो क्या जैसा कि बताया जा रहा है कि जो सुझाव इस बार प्रदेश की जनता की ओर से प्रदेश सरकार को जाएंगे, उन सुझावों के बाद ही एक घोषणा पत्र, जो चुनाव में घोषणा पत्र होता है, वो तैयार किया जाएगा, ऐसा ही है? ऐसा ही महसूस किया जा रहा है। घोषणा पत्र तभी होगा, पहले जनता की मांगे देखी जाएंगी क्या हैं, और जो उचित मांगे हैं, जो सही हैं, उसी के अनुसार घोषणा पत्र तैयार होगा। चलिए, और भी लोग हैं, मैं बातें करूंगा हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए, ये सुझाव पेटिका यहाँ लगाई गई है प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश के अनुसार, तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका हो सकता है आपके माध्यम से? नहीं, जो भी पब्लिक की शिकायत है वो इसमें डाली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हमारी एक शिकायत है। गुलाबटी में सिकंदराबाद अड्डे से लेकर पुराने बिजली घर आर्य समाज तक एक लाइन आ रही है 33,000 वाली, उसमें कई हादसे हो चुके हैं। खूब गवर्नमेंट को खूब सुझाव भेजे गए हैं, खूब शिकायत भेजी गई, लेकिन आज तक उस लाइन का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। अब तो हमारी गवर्नमेंट है, जब भी काम नहीं हो रहा। बिमला जी से कई बार कही गई है, लेकिन आज तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। इसमें कई लोग मर भी चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के समर्थक है किसी अन्य पार्टी के समर्थक? न बीजेपी के ही है, फिर भी काम अपनी सरकार में भी काम नहीं हो रहा, तो बताओ क्या कर। इसमें कई जवान लड़के मर चुके हैं और पूरी आबादी है। इस टाइम कम से कम 100 मकान हैं जिनके ऊपर ये लाइन आ रही है। ये कितने वाट की लाइन है? ये 33,000 वाली है। ये एक बड़ा मुख्य और मेन समस्या है गुलाबटी नगर की। पहले भी कई बार इस प्रकरण को जनप्रतिनिधियों के सामने, प्रशासन के सामने उठाया जा चुका है। 33,000 की एक लाइन गुलाबटी की आबादी के बीचों बीच से ऊपर से गुजर रही है, जिसके चलते वहाँ कई हादसे हो भी चुके हैं। इनका सुझाव भी था और शिकायत भी साथ में इन्होंने प्रदेश सरकार से की है। और भी लोग, मैं बात करूँगा। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम आपका? जी, नवीन कुमार। नवीन जी, सुझाव पेटिका में आपने अपना डाला है सुझाव करके, तो क्या उद्देश्य मानते, क्या हो सकता है इसका? जी, मेरा तो यही है कि युवाओं को रोजगार के लिए होना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे मेन कारण है ये। ठीक है, और प्रदेश सरकार के कार्य बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं, ये बताइए, जो सुझाव पेटिका रखी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो क्या ये उनका ठीक कदम है या सही? बहुत अच्छा कदम है भाई, ये बहुत अच्छा कदम है और इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी बहुत ज़्यादा कि हम अपनी शिकायत इसमें डालें, शिकायत पेटिका में। ठीक है, चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं परमानंद सैनी जी भी, हमसे मैं बातें करूंगा। आगे जाइएगा। ये आप सेक्टर संयोजक हैं यहाँ पर? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद सैनी। तो ये जैसे ये आपके, तो क्या उद्देश्य है इसको यहाँ रखने का? इसका उद्देश्य है कि जनता की एक आम राय सरकार तक पहुँचे कि वो क्या चाहते हैं कि जैसे यूपी नंबर 1 बने। यही उद्देश्य सरकार का है और उसी के अकॉर्डिंग जनता से राय मांगी गई है कि वो अपने सुझाव दें कि किस तरीके के कार्यों करके हम इसको जो है विस्तार कर सकते हैं। तो ये सुझाव पेटिका आपने यहाँ रखी है, किसी सार्वजनिक स्थान पे इसको रखिएगा? नहीं, आज जो छुट्टी का दिन है तो आज यहाँ रख लिया, बाकी सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाएगी। जैसे होली पार्क है, शहीद स्मारक है, जो मेन जगह होती है वहाँ पर लगाई जाएंगी। गुलाबटी में लगभग ऐसी कितनी सुझाव पेटिका रखी गई हैं या लगाई गई हैं? शायद 50 है, 7 पेटिका हैं ये, जो ये अलग अलग जगह पर लगाई जाएंगी और वहाँ से लोगों की सुझाव और लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है रखने का? उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपने घोषणा पत्र को तैयार करने में मजबूती मिल सकती है पार्टी को, जो कि जनता क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं, उसके बीच एक समन्वय बैठाकर और इसका जो बनाया जाएगा। तो ये थी सुझाव पेटिका के बारे में हमने चर्चा करी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो सुझाव पेटिका यहाँ रखी गई है, इसका यह है कि वो अपना प्रदेश सरकार को लेकर के कोई भी सुझाव, इसमें उनका सुझाव या शिकायत इस पेटिका में डाल सकते हैं और लोग प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।